रात के ठीक 12 बजे यमुना का शांत पानी अचानक थरथरा उठा। पहले एक हल्की सरसराहट, फिर धरती ऐसे हिली जैसे कोई सोया हुआ दैत्य जाग गया हो। पूरे नवद्वीप नगर में लोग गहरी नींद में थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो धरती के इन अदृश्य संकेतों को सुन भी सकता था और समझ भी सकता था। वह था निहाल, जन्म से बहरा और गूंगा, पर संवेदनाओं में ऐसा प्रखर कि लोग उसे मूक संत कहते थे। उसने मिट्टी को छुआ और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। धरती उस रात उससे कुछ कह रही थी, और जो कह रही थी वह किसी भी इंसान के लिए भयावह था। निहाल झोपड़ी से बाहर निकला। हवा असामान्य रूप से भारी थी। पास में सोया छोटा अनाथ बच्चा गौरव भी जाग गया। वह उसका शिष्य था और दुनिया में सबसे प्रिय। बाबा, आप ऐसे कांप क्यों रहे हो? गौरव डर गया। निहाल ने जवाब में रेत पर एक बड़ा गोला बनाया और उसके बीच एक तिरछी, गहरी, टूटी हुई रेखा। गौरव की सांसें थम गईं। यह टूटन? यह हमारी धरती है क्या? खतरा आने वाला है? निहाल ने धीरे से सिर हिला दिया। हां, उसका चेहरा बता रहा था कि यह साधारण खतरा नहीं, कोई बहुत बड़ा विनाश आने वाला था। सुबह के समय नगर बहुत खूबसूरत होता था। मंदिरों से घंटियां, बाजार में खुशबू, लोग शांत जीवन जीते हुए। पर निहाल जैसे लोग इस सुंदरता के पीछे छिपे कंपन को भी महसूस करते थे। गौरव के साथ वह नगराध्यक्ष से मिलने गया। बड़ा सा हॉल था। पंडित, व्यापारी, सैनिक सब उपस्थित थे। निहाल बोल नहीं सकता था, पर उसने इशारों और मिट्टी पर निशान बनाकर बताया, धरती में बड़ी दरार बनने वाली है। पर्वत का एक हिस्सा टूट सकता है और नदी से विशाल पानी उठकर नगर पर गिर सकता है। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एक व्यापारी हंसकर बोला, अरे भाई, भविष्यवाणी बहरे गूंगे नहीं करते। एक पंडित बोला, सितारों में तो कोई संकट नहीं दिखा, यह गलतफहमी है। नगराध्यक्ष उलझन में था। लोग डरे न, इसलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। निहाल की आंखों में निराशा उतर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात निहाल नींद में नहीं गया। वह बार बार मंदिर की दीवारें छूकर कंपन महसूस करता, धरती को थपथपाता, हवा की गंध सूंघता। गौरव उसके पास आया। बाबा, क्या हम मरने वाले हैं? निहाल ने गौरव को गले लगाया, मानो कह रहा हो कि डर मत, मैं हूं। पर उसके चेहरे से साफ था वह चिंता में डूबा हुआ है। सूरज बस उगा ही था कि निहाल अचानक तेजी से दौड़ता हुआ नगर की ओर निकला। उसके इशारों में इतनी बेचैनी थी कि लोगों के दिल कांप गए। गौरव चिल्लाता हुआ सबको समझाता, कृपया मूक संत की बात मान लीजिए, बाजार खाली करो, नदी किनारे से दूर हट जाओ। कुछ लोग बोले, कल तो हंस रहे थे, आज डर क्यों रहे हैं? पर निहाल की आंखों में इतना खौफ था कि लोग मानने लगे। धीरे धीरे पूरा बाजार खाली हुआ। बच्चे घरों में गए, नदी किनारा वीरान हो गया। और तभी दोपहर ठीक 12 बजे पहाड़ की ओर से एक गर्जन हुई, ऐसी आवाज जैसे धरती फट रही हो। लोग घरों की खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। गौरव ने निहाल का हाथ पकड़ लिया और देखा, पर्वत का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे लुढ़कने लगा। गिरते पत्थरों की गूंज से पूरा नगर कांप गया। वह चट्टान सीधी नदी में गिरी और नदी से एक भयंकर, कई मंजिल ऊंची पानी की दीवार उठ खड़ी हुई। अगर नगर लोग सामान से भरा होता तो कुछ ही मिनटों में सब बह गया होता। लेकिन आज नवद्वीप बच गया था, क्योंकि एक ऐसा इंसान था जिसने आवाज नहीं सुनी, पर धरती की चेतावनी सुन ली। शाम होते ही नगर सभा दोबारा बुलाई गई। इस बार सबके चेहरों पर झुकी हुई नजरें, दो और खुले हुए दिल थे। नगराध्यक्ष निहाल के सामने झुक गया। आज हमारा नगर जीवित है तो सिर्फ इस मूक संत की वजह से, जो न बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन जिसने हम सबकी जान बचा ली। हर कोई रो रहा था। लोग निहाल के पैरों को छू रहे थे। सैनिक सलाम कर रहे थे। महिलाएं उसके सामने दिए जला रही थीं। निहाल बस शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई गर्व न अभिमान, बस एक साधारण पवित्र मुस्कान। सभा के बाद गौरव रोते हुए निहाल से लिपट गया। बाबा, आप सब समझ लेते हो, आपने सिर्फ नगर नहीं, मुझे भी बचाया है। निहाल ने बच्चे का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, उसके माथे पर चूमा और आंखें बंद कर लीं, जैसे वह कह रहा हो, तू मेरा सब कुछ है बच्चे। लोग कहते हैं, दुनिया को समझने के लिए आवाज नहीं चाहिए। कभी कभी चुप्पी ही वह सत्य बता देती है जो हजारों शब्द नहीं बता सकते।
मूक संत निहाल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असली ताकत उसकी इंद्रियों में नहीं, उसकी संवेदनाओं में होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको हर हफ्ते ऐसी और शक्तिशाली भावनात्मक कहानियां सुना सकूं।